आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। प्रगति दो तरह की होती है। एक भौतिक प्रगति, भौतिक प्रगति के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, आदमी को व्यवसाय करना पड़ता है, वो रियल पुरुषार्थ कहलाता है। लेकिन हमारी सत्संग है वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, वो रियल पुरुषार्थ है, भीतर का पुरुषार्थ है। ये हमको समझना पड़ेगा कि रियल और रिलेटिव पुरुषार्थ जो है, ये दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। उसको समझाने वाले ज्ञानी पुरुष स्वयं जो है उपलब्ध है, हमारे पे कृपा करके वो पधारे स्टूडियो में। तो आप सभी की तरफ से मैं स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कल मेरे को जब मैं बैठा था तो एक जो है सज्जन मिले, तो हमने कहा एपिसोड चल रहे हैं स्वामी जी के साथ में और ये चल रहा है शॉर्ट के अंदर। मैंने उसको बताने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा, वो काफ़ी बड़े अच्छे उद्योगपति थे, मेरे मित्र ही हैं। उन्होंने कहा, सोहनदास जी, मेरा मन सिर्फ फैक्ट्री को चलाने में, उसको प्रगति करने में, और फैक्ट्री अच्छी चले, प्रोग्रेसिव रहे, उसकी कमी बेसी को ठीक करना, उसी में दिलचस्पी मेरे को सबसे ज़्यादा लगती है। और आप जो कहते हो कि भाई जो है वो आत्मा की अनुभूति करो और जो है कुदरती रचना देखो, ये समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने अपने हिसाब से उनको रास्ता बताया कि आप किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनको भी भौतिक क्रियाओं में ज़्यादा रस आता है, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं बीज अंकुरित है कि वो बदलना चाहते हैं, वो सनातन सत्य को जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या जो है वो सरल सीधा सहज नुस्खा देवे कि वो भी उसमें धीरे 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 एंट्री लेकर के और फिर उसको समझ करके अपनी दृष्टि को बदले। तो कृपया आप अपने मुखारबिंद से ऐसे जो लोग अन्य अन्य चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, कैसे अध्यात्म विज्ञान की तरफ मोड़ सकते हैं उनको धीरे धीरे, कृपया वो बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, जो विचारक लोग हैं वो तो एग्जाम्पल से समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। सिंपल बात ये होती है, मकान और मकान के मालिक, कार और कार के मालिक, और शरीर के मालिक अलग है। इसीलिए हम मकान में करेक्शन करने की बात करते हैं, कार में करेक्शन की बात करते हैं, या शरीर में करेक्शन की बात करते हैं। ये तो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। आध्यात्म विज्ञान का विषय ये है कि जो शरीर कहो, कार कहो, ये जो अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं, वो तो प्रोग्राम कुदरत फिनिश करने के सभी प्रकार के संयोग भी देंगे, और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो आप खुद लेकर ही आए। इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन करना है, बदलाव लाना है, या करना या न करने की बात है, वो तो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप मालिक बन के मजदूर क्यों बनते हैं? क्या बताया? मालिक बनकर मजदूर क्यों बनते? आप शरीर के मालिक हैं, आप शरीर के मजदूर नहीं है। या मजदूर का मतलब आप शरीर को चलाने वाले नहीं है। आप समझे? जैसे मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए तो मेरे बहुत कर्मचारी है, लेबर भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, क्लार्क भी होंगे, असिस्टेंट भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, प्यून भी होगा, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा। ये सभी की बदौलत ये फैक्ट्री चलेगी। मैं तो मालिक हूं,
तो मालिक मालिक की तरह रहे तो अच्छी बात है, मगर मालिक मजूर बन जाएंगे और उसमें अपने आप को बड़प्पन मानते हैं, बस वहां मिसअंडरस्टैंडिंग है। इतना जरूर ध्यान रखो कि जो फैक्ट्री होती है वो मालिक है वहां तक चलेगी, नहीं तो और कोई मालिक आएगा, बिना मालिक फैक्ट्री नहीं चलेगी। तो मालिक की कीमत है। अगर कभी कभी मालिक मर जाने के बाद कोई चलाने वाला नहीं है तो बंद भी करनी पड़ती है, सब बेकार हो जाते हैं। कोई भी सिस्टम हो उसको चलाने वाला तो बात यह है कि आपके आधार से शरीर है, शरीर के आधार से आप नहीं हैं, और आप मानते हो कि शरीर और सभी अवस्थाओं के आधार से मैं हूं। ये मान्यता को पहले तोड़ दो। हम ये नहीं कहते शरीर और शरीर की अवस्थाओं को बदल दो, बंद करो, चालू करो, सुधारो, परिवर्तित करो, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि आप शरीर नहीं हो, आपकी हाजिरी से शरीर का अस्तित्व है, और बिना आपकी हाजिरी शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। शरीर का कोई भी पार्ट कुछ भी नहीं कर पाता है। ये एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये जो शरीर है उसको माने तो जन्म के रूप में दिया है, मगर एक दिन जलाने वाले हैं वो भी तो सुनिश्चित है। और शरीर को जो मिलता है सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो भी हमारा तो नहीं है, और इसलिए शरीर के साथ वो चला भी जाता है। हम जो शरीर के मालिक है, यानी हमारा जो परमानेंट एग्जिस्टेंस है, इसकी वैल्यू करें कि जो कुदरत ने दिया हुआ शरीर और कुदरत ने दी हुई अवस्था और दिया हुआ शरीर और अवस्था जो कुदरत अंत में ले लेती है, इसमें ज्यादा फोकस करें, जागृति रखें, या जो मैं था, है और रहूंगा उसकी अनुभूति के लिए मैं ज्यादा फोकस करूं। इतनी ही बात समझनी है। इसमें आपको बाह्य जीवन को परिवर्तित करना है, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो डरने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, जब आप ये विज्ञान को विज्ञान की तरह समझोगे तो शरीर को जब अप्स एंड डाउन्स आएगा तो आपको स्थिरता रहेगी, क्योंकि मालूम है ये कुदरती रचना है, ये अवस्था आई भी है जाने के लिए। तो जो डर होगा भविष्य में क्या होगा वो नहीं रहेगा। या तो भूतकाल की चिंता सताएगी कि पास्ट में ऐसा ऐसा हो गया, अगर फ्यूचर में होगा तो, ये भी हमको जागृति में रखने की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारा जीवन जो है, ये विज्ञान अगर समझ में आ जाता है तो मालूम है ये प्रोग्राम है, और इसीलिए आज हमारी जीवन में जो अवेयरनेस है वो प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं प्रोग्राम को चलाने के लिए मेरा अटेंशन होगा तो ही चलेगा, ये गलत मान्यता है। बाह्य जो अटेंशन है वो तो रहेगा, मगर जो आंतरिक अटेंशन है जिससे आपका अलग शरीर से जो अलग भाग है, बस वहां ही विज्ञान का प्रयोग है, जो शरीर से ही टोटल अलग है और कुदरती कानून से भी बाहर है। इसी के अवेयरनेस की हम बात करते हैं, वहां आध्यात्म विज्ञान उपयोग करना है। जो कुदरत और कुदरती कानून के अंदर दायरे में है उसमें तो हम बात करते ही नहीं, वो अपने आत्मा ही नहीं। हाँ तो फिर डरने की क्या जरूरत है। बल्कि आप ये विज्ञान जानोगे तो अंदर से इतने अलिप्त रहोगे जैसे जनक विदेही। ऐसा नहीं कहा कि राजपाट छोड़ दो, घर परिवार छोड़ दो। तो बात यह है, जब बात
शरीर और सनातन सत्य दोनों की आती है, तब हमको समझ में आना चाहिए कि सनातन सत्य वो ज्ञान दर्शन का विषय है और रिलेटिव सत्य प्रकृति का विषय है, मगर प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। इसीलिए आज मैं अपने स्वतंत्र प्रयत्न से अवस्थाओं को परिवर्तित करूंगा, ये भ्रांति है। तो इसीलिए मैंने कहा कि याद रखना है हमको कि कैसे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम आंतरिक रूप से स्वस्थ रहे, स्थिर रहे, हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहे और बाहर की अवस्थाएं मन वचन काया की और संजोगों की एक एक करके खत्म होती जा रहे और हमको अंदर से डिस्टर्ब नहीं करें। इसके लिए आध्यात्म विज्ञान है, जिसको कहते हैं परमानेंट पीस पहली बात है और परमानेंट हैप्पीनेस वो अंतिम बात है। पहले शांति और समाधान, फिर परमानेंट हैप्पीनेस। तो यहां विज्ञान पहले आपको शांति और समाधान देता है, इसके लिए विज्ञान जानना जरूरी है। बाहर की कोई अवस्थाओं को परिवर्तित करना है या करना न करना है, यह आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति जो थिंकर है, इसको हम विज्ञान ऐसी तरह पेश करें ताकि उसको लगे कि विज्ञान जो दृष्टि का विषय है, ये पहले हमको इसको कन्विंस कराना पड़ेगा, ये मन वचन काया का विषय नहीं है, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। और वो दृष्टि की क्या वैल्यू है वो भी बताना पड़ेगा, और मन वचन काया की क्या वैल्यू है, कहां तक वैल्यू है वो भी बताना पड़ेगा। जहां तक आत्मा की हाजिरी है वहां तक मन वचन काया की वैल्यू है, नहीं तो लोग जला दिया जाएंगे, और जब जला दिया जाएगा तो उनके साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध साधन अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमारा ज्ञान दर्शन तो शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि हम शाश्वत है आत्मदृष्टि से, तो ज्ञान दर्शन भी शाश्वत होना चाहिए। मगर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा ज्ञान दर्शन रिलेटिव सत्य में जुड़ जाता है, और इसीलिए अवस्थाओं के भुगतान शरीर तो करता है, मगर जो लाइव भाग है वो भी करता है, और उससे नए राग द्वेष बनते हैं और नया कर्म बनता है और नया जन्म मरण का चक्कर चालू हो जाता है। तो इसीलिए दुनिया की कोई भी व्यक्ति को जो समझना चाहती है, इसको इन ऐसे एंगल से आप समझा सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि यहाँ कोई फॉर्मेट की बात नहीं है। इसीलिए आपको कोई ये करने से कोई ये विशिष्ट कार्य करना है, दूसरा कुछ करना है, ये छोड़ के करना है, या तो उसके अलावा कुछ करना है, वो सब्जेक्ट नहीं कर भी नहीं सके। हाँ, नहीं, पहले तो मानते हैं ना वो हम कर सकते हैं, तो इसलिए बोला करना ही नहीं है यहाँ तो कोई। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान तो बिल्कुल क्लियर एंड साफ है, और अगर जिसको समझना है तो हम सिद्धांतिक रूप से फंडामेंटली हम इसको समझा सकते हैं। जिसको समझना है, जिसको समझना ही नहीं है, बोलता मैं जो मानता हूं वो सही है, तो फिर हम इसको कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद भाई और बहनों, स्वामी जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया। स्वामी जी, हमने शरीर के पैकेज को आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अब मैं दूसरा पैकेज लेता हूं, कर्मों का पैकेज, क्योंकि कर्म जो है उसके अधीन सारा मन वचन काया कार्य करता है और कठपुतली की तरह कार्य करता है। नाचता तो शरीर है, जो घूमता तो लट्टू है, परंतु क्या है कि लट्टू सोचता कि मैं घूमा, लेकिन घुमाने वाली डोर होती है। कठपुतली समझती है कि मैं नाच रही हूँ, नचाने वाला जो डोरा ऊपर लिए बैठा वो नचा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि को सुख को दुख देते हैं, कर्म देता जग जोर, ऊर्जत सुरजत आपी ध्वजा पवन के वे। बड़ा शक्तिशाली ये तंत्र है कि अभी आपने फरमाया भी था कि जो है तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान काबा लूटी गोपियां, और वही अर्जुन वही बात। समय बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है, राजा को रंग रंग को राजा बना देता है। तो उस कर्म का पूरा पैकेज, कर्म क्या है, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म कितने प्रकार के हैं,
और वो किस तरीके से फल देते हैं, कब देते हैं, सारा पैकेज कर्मों का बताइए, क्योंकि सनातन सत्य का जो आधार बिंदु है वो हमारा कर्मवाद है। स्वामी जी कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात, भारतीय समाज में हमको शास्त्र के माध्यम से और धर्मगुरु के माध्यम से जो कर्म की परिभाषा बताई गई है, ये पहले हमको समझने की बहुत जरूरत है। हमको शास्त्र या धर्मगुरु के माध्यम से यही बताया गया कि मन वचन काया की क्रिया ही कर्म है। हालांकि मन वचन काया की क्रिया कर्म नहीं है, वो कर्म फल है, और वो कर्म फल कर्म से यानी भाव से बना हुआ है। भाव से बना हुआ को कर्म कहते हैं, और मन वचन काया से जो हो रहा है इसको कर्म फल कहते हैं। तो पहले कर्म की परिभाषा समझ लो ताकि गलती न हो जाए। दूसरा, कर्म हमेशा इनविजिबल होता है और कर्म फल विजिबल एंड फिजिबल होता है। तीसरा, कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास है। फल कब आएगा, कैसे आएगा, कौन से संजोग में आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात, हम कर्म कर सकते हैं यानी भाव से कर्म बना सकते हैं। तो हम जहां तक कर्म बांधने की प्रक्रिया एक ही वर्ष में चालू है, वहां तक हम अपने कर्म को यानी भाव को बदल भी सकते हैं, करेक्शन दे सकते। यस, मगर कर्म फल को आप नहीं बदल सकते। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखना पड़ेगी। दूसरी बात, जैन परंपरा के अनुसार कर्म बनाते हो उसको कहते हैं भाव कर्म, और कर्म की भुगतान करते हो तो वो द्रव्य कर्म का हिस्सा होता है, और द्रव्य कर्म का हिस्सा वो कुदरती कानून के अधीन है, और भाव कर्म है वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। तो ये सब प्राइमरी बातें हमको समझ लेनी चाहिए। जब हमको कर्म की परिभाषा कंप्लीट जानना है, कर्म की प्रक्रिया, कर्म की प्रोसेस जानना है, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें कंफ्यूजन में मिलेगी, अगर क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपको समझ में आ गया कि कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते हैं, तो भाव का इंपॉर्टेंट है। और भाव किससे बनते हैं? आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के उपयोग से। तो ज्ञान दर्शन सही होना, तभी उपयोग सही होगा, तभी आपका नया कर्म का बीज सही होगा। अगर ज्ञान दर्शन गलत है तो उपयोग भी गलत होगा और कर्म बंध भी गलत होगा। गलत का मतलब होता है मुक्ति के मार्ग का नहीं होगा, बाधक बने। हाँ, तो इंपॉर्टेंट बात यह है, कहीं सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, क्या ये मन वचन काया की अवस्था का जो जीवन है, क्या वो हमारे कर्म बंध के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? डाल सकता है। आपके मन वचन काया की क्रिया नए कर्म में प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हैं, मगर इक्वल टू नहीं है। क्या बताया? इक्वल टू। चोरी करने वाला चोरी करने की भावना कर सकता है और चोरी न करने की भावना भी कर सकता है।
स्वतंत्र है उसमें, स्वतंत्र है। मगर हम क्रिया इज इक्वल टू कर्म कहेंगे, वो करेक्ट नहीं है। हमने फिर करेक्शन की भी बात की। अभी बात आई कि कर्म बंध की प्रक्रिया क्या है। तो कोई भी अवस्था में, मन वचन काया की कोई भी अवस्था में हमारे पास सत्ता में जो ज्ञान दर्शन पड़ा है, चाहे वो डेवलपमेंट के रूप में लेकर आए या तो ये अवतार में कुछ नया ज्ञान दर्शन मिला है, वो दोनों को जोड़ के हम वर्तमान परिस्थितियों में इसका उपयोग करके सबसे पहले इंटेंशन बनता है। क्या बनता है? इंटेंशन, कि ये परिस्थिति में मेरा आशय क्या होना चाहिए, ये जो हो रहा है इसमें आशय क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है वो करेक्ट है, क्या उसमें सुधार की अवस्था है, या तो ये जो हो रहा है वो होना ही नहीं चाहिए। ये जो इंटेंशन है वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। और इंटेंशन के बाद कर्म बनाने की प्रोसेस शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम द इंटेंशन। और उसके बाद हमारे पास जो अंतस्करण है, लाइव अंतस्करण, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये लाइव अंतस्करण में उसकी प्रोसेस होती है, कर्म बनाने की प्रक्रिया। इसमें मन के विचार भी आएंगे, बुद्धि भी आएगी, लाभ और नुकसान, फैक्ट्री चालू हो जाती, चित्त भी आएगी, ज्ञान दर्शन का उपयोग कितना तीव्र बनाना है, और अहंकार भी आएगा कि ये कर्मों की भुगतान छोटी करनी है, मीडियम करनी है, लंबी करनी है, ये सब प्रोसेस में आ जाएगा। इसके बाद ये प्रोसेस का जो प्रोडक्शन है, रिजल्ट है, वो स्पीच और एक्शन का बीज रहेगा। और वो स्पीच और एक्शन का बीज को आध्यात्मिक परिभाषा में कर्म कहते हैं। और वो पूरी लाइफ के कर्म को बंच ऑफ कर्म या तो कॉजल बॉडी कहते हैं। वो पूरा कॉजल बॉडी जब कुदरत के पास जाता है तब इसको द्रव्य कर्म कहते हैं। हमारे पास है वहां तक इसको भाव कर्म कहते हैं, बंच ऑफ भाव कर्म। जब कुदरत के पास जाएगा तो द्रव्य कर्म हो जाएगा। भाव कर्म और द्रव्य कर्म में अंतर क्या है? जहां तक भाव कर्म करने की प्रक्रिया चालू है वहां तक भाव बनते भी रहेंगे और करेक्शन करने की फ्रीडम भी आपके पास रहेगी, प्लस माइनस होता रहे। हाँ, करेक्शन भी होगा और नए भाव भी बनते रहेंगे। मगर वो भाव कर्म कुदरत के पास गया तब द्रव्य कर्म बना। द्रव्य कर्म का मतलब होता है अभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं, अभी पैकेज फिक्स हो गया। इसके आधार से कुदरत आपको नया जन्म ऑन द स्पॉट दे देता है, यानी रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो जब भाव कर्म का बंच जो है वो नेचुरल क्लाउड में जाता है। किस में जाता है? नेचुरल क्लाउड में। नेचुरल क्लाउड है, वहां इनफाइनाइट स्टोरेज है, जहां आपका भाव कर्म का डेटा रहता है। वो डेटा आम लोगों के लिए विजिबल नहीं है, मगर केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं। तो वो डेटा वहां रहता है और डेटा के मुताबिक कुदरत हमको जन्म, जीवन और मृत्यु और उनकी अवस्थाएं देता है। डेटा के मुताबिक चारों गति भी हमको कुदरत देती है और सभी प्रकार की अवस्था के लिए जो कुछ भी नेसेसिटी है वो भी कुदरत क्या करती है? प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा। तो इसी प्रकार से ये साइकिल कॉज एंड इफेक्ट, मीडिया इसमें कुदरत है। कॉज में भी आप हैं, इफेक्ट में भी आप हैं,
मगर इफेक्ट देने वाला जो मीडिएटर है वो कुदरत है, क्योंकि कानून उसके पास है और वो कानून सबके लिए समान है। इसीलिए मेरा कानून नहीं चलेगा, सबके लिए एक ही कानून। और व्यवहार में हम कहते भी हैं कि भगवान के अगर देर है मगर अंधेर नहीं। उसका मतलब ये है कि देर मतलब आज हमने बीज डाला है तो आज ही फल नहीं आएगा, मगर अंधेर नहीं है मतलब आएगा ही, देर है, समय लगेगा, मगर अवश्य आएगा। बीज डाला है तो फल जरूर आएगा। तो ये बात है। और एक बात करना चाहता हूं, व्यवहार जीवन में भी जो बीज हम जमीन के अंदर बो देते हैं वो बाहर दिखते नहीं है, मगर उसका जो फल आता है वो दिखता है। यहां भी कर्म दिखते नहीं है मगर कर्म का फल दिखता है। यानी दिखता है वो कर्म फल है और कर्म है वो अंदर होता है भाव के रूप में, वो फिजिकल फॉर्म में दिखता नहीं है। सिर्फ केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भाव जो बनते हैं उनकी मूलतः दो कैटेगरी है। एक तो संसार के लिए लायक और सहायक भाव, और दूसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव। दोनों प्रकार की फंडामेंटल कैटेगरी है। उसके नीचे सेमी कैटेगरी बहुत है। तो दो प्रकार के भाव हैं, संसार के लिए लायक और सहायक और मुक्ति के लिए लायक और सहायक। अभी दोनों प्रकार की कैटेगरी के जो भाव है वो ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। आपका ज्ञान दर्शन क्या है उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट बात, कर्म बांधने का पुरुषार्थ करने वाले को न शरीर कहते हैं न आत्मा कहते हैं। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, वो कर्म बना नहीं सकता, और आत्मा है वो कैटालिस्ट है। इनकी हाजिरी से कर्म बनता है और कर्म की भुगतान होती है। वो खुद कर्म बनाता भी नहीं है और भुगतान भी ओनली प्रेजेंस नहीं करता है, प्रेजेंस। तो कर्म जो बनाने वाला है इसको कहते हैं लाइव ईगो, प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम महापुरुषों ने दिए गए हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो ही नए कर्म बांधने की प्रक्रिया करते हैं, जिसके अंदर अंतस्करण भी आ जाता है, आशय भी आ जाता है, और प्रोडक्शन जो कर्म है वो भी आ जाता है, पैकेज। जब जीवन का अंत होता है तो जो कर्म बांधने का जो पैकेज है, प्रक्रिया, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं, कॉजल बॉडी, वो सीधा कुदरत के क्लाउड में चला जाता है। और कुदरत एक एक पहले तो जन्म देता है कि ये कर्मों का पैकेज कहाँ, कौन से योनि में आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो पहले वो डिसाइड होता है, फिर बाद में जन्म होता है, और जन्म के बाद एक एक प्रकार के कर्मों की भुगतान शुरू होती है अप टू द एंड ऑफ योर लाइफ। इसी प्रकार से ये पूरा जो पैकेज है कर्म बांधने का और कर्म बनने का और कर्म के फल भुगतान करने का, ये पूरा पैकेज है। बाकी कर्म कितने प्रकार के हैं वो घाती और अघाती हमने अगले एपिसोडों में विस्तार से समझाया है, इसीलिए डिटेल में नहीं देते हैं। घाती कर्म सिंपल में समझाते हैं। घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्ति को घात करता है। घाती कर्म को अज्ञान कहते हैं, इसीलिए आत्मा की अनुभूति का अंतराय है। और घाती कर्म से ही अघाती कर्म बनते हैं।
अगर घाती कर्म खत्म हो गए तो फिर अघाती कर्म बनेंगे ही नहीं। तो अघाती कर्म है वो भुगतान के कर्म है, जो नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म है जो भुगतान के लिए है, इसका कंट्रोलर कुदरत है। अघाती कर्म है उसका कंट्रोलर आप खुद हो, आपका ईगो है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी कर्म, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान, और इसी के आधार से आत्मा की शक्तियों का, अस्तित्व का, अनुभूति का अंतराय है। तो इस प्रकार से पूरा पैकेज मैंने समझाने की आप सबको कोशिश किया। हो सकता है कि आप जितना भी समझ सकते हैं वो समझे, और न समझ में आता है तो भविष्य में आप प्रश्न भी कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।